नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि है क्या कि बीएड वर्सेस डीएलएड कौन सही, दोनों में से किस में नौकरी आसानी से मिलेगी आपको। क्या कीजिएगा, बीएड कीजिएगा या फिर डीएलएड कीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, नौकरी करने में जल्दी नौकरी और आसानी कम मेहनत में, मतलब दोनों में से कम मेहनत किस में है, सीधा भाषा में आपके अंदर के उलझन का जवाब मिलेगा। आपके अंदर अभी जैसे कि 2024-26 का जो है बीएड का सेशन शुरू होने वाला है। फॉर्म आप लोग भर दिए, एग्ज़ाम आप लोग दे दिए। तो यहाँ पर जो है अब क्या हो रहा है कि किसी को जो है मान लीजिए नंबर कम आ रहा है, बहुत सारे छात्रों को 70 के आसपास आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है, किसी को 65 के आसपास आ रहा है, किसी को 60 के आसपास आ रहा है। तो उन लोगों के मन में उलझन है, क्या करें नहीं करें, क्या सही नहीं सही। तो अभी आपको जो है आपके अंदर के सारे सवाल का जवाब हम देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले जो है अपना जो है उम्र, ग्रेजुएशन कब किए हैं, इन या ग्रेजुएशन पीजी भी कर लिए हैं, ये सब चीज़ भी आपका बहुत मैटर करता है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो ये जो है छोटा ही रहेगा। इसमें आपको जो है देखने के लिए जो है कंटेंट नहीं है। इसमें इसका वजह है कि मैं अपना जो है फेस नहीं दिखाता हूँ कुछ वजह से। अगर जो है धीरे धीरे करके चैनल ग्रो हो गया, अच्छा हो गया, फिर मैं आपको कैमरे के सामने भी आऊँगा, तब आपको और जो है आई कांटेक्ट करके तब जो है और अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आएगी। मुझे पता है कि अभी आप लोगों को देखने में समझने में थोड़ा बहुत जो है उतना इंटरेस्ट हो सकता है कम आए, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको जो जानकारी इसमें मिलेगा वो जो है 100% आपके बहुत अधिक काम आने वाला है आपके जीवन में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को समझिए, मेरी बातों को देखिए। अगर दोस्तों आप लोग जो है पीजी कर लिए हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद होता है। अगर आप लोग जो है पीजी कर लिए हैं तो आप लोग जो है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा कि आप बीएड कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि बीएड वाले को जो है देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि वे जो है 6 to 8 6 to 8 वो भी इसी वजह से, क्योंकि जो है वहाँ पर क्या है कि सीटेट जो है साल में प्रति वर्ष जो है केंद्र सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसके द्वारा सीटेट की परीक्षा करवाई जाती है, जो कि होता है किसके लिए, तो 1 to 5 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा होता है ये। इसके बाद होता है 6 to 8 के लिए। ध्यान से समझिएगा, सीटेट जो होता है वो क्या होता है, 1 to 5 और 6 to 8। सीटेट के बारे में आप जानते होंगे कि अगर आपको जो है शिक्षक बनना है तो आपको जो है बीएड या डीएलएड करना होता है। उसके बाद जो है आपको क्या करना होता है, तो सीटेट पास करना होता है। अब जो है ये कर दिया गया है कि अपीयरिंग में भी जो है अगर आप बीएड कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं और सीटेट का फॉर्म निकला है, तो आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास करके उस डिग्री का यूज़ आप कर सकते हैं। पहले क्या चीज़ था कि सीटेट जो है बीएड पूरा कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद ही जो है क्या होता था कि सीटेट का चांस मिलता था। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी बढ़ा है, ये अच्छा हुआ है कि कम से कम जो है ये इसमें जो है बीएड करते करते ही बच्चा जो है सीटेट भी पास कर सकता है। तो ये एक बेनिफिट है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको, तो बीएड और सीटेट, तो यहाँ पर बीएड में जो है और केंद्र सरकार के द्वारा ये निकाला जाता है, इसमें क्या होता है 1 to 5 और 6 to 8। यानी कि अगर आप जो है सीटेट के द्वारा जो है आप जो है 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए है, तो बीएड वाले को अपॉर्चुनिटी किसके लिए, वो 1 to 5 में तो आप जा नहीं सकते हैं। बीएड जो किए हुए हैं उनको जो अब है तो वो तो 1 to 5 में जा नहीं सकते हैं, तो वो जाएंगे किस में, 6 to 8 में। अब आप कहिएगा जो कि जो है आप ऐसा कर रहे हैं 6 to 8, तो फिर जो है 9th-10th में भी कौन जाएगा, 11th-12th में भी जो है कौन जाएगा, 11th-12th का टीचर कौन बनेगा, 9th-10th का टीचर कौन बनेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल 9th-10th का भी जो है बनेगा बीएड का ही स्टूडेंट, 11th-12th का जो टीचर होगा वो भी बनेगा बीएड का ही स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर क्या समस्या है दोस्तों कि देखिए 9th-10th का टीचर आप बन सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और बीएड किए हुए हैं, ठीक है,
तब आप जो है 9-10 का टीचर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये चीज़ है कि STET परीक्षा जो है 9-10 के लिए और 11-12 के लिए आपको STET का परीक्षा देना होगा। जैसे कि आप 6 to 8 के लिए जो है CTET पास कर देते हैं, ठीक है, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा CTET है, और यही 6 to 8 के लिए जो है बिहार सरकार के लिए होता है TET टेट। क्या होता है? TET टेट। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है तो टेट हम कहते हैं 6 to 8 का जो है कितना बार बिहार सरकार साल में देखते हैं, नज़र आता है, बहुत कम, नहीं के बराबर जो है, निकलता ही नहीं है। वो तो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 6 to 8 के लिए CTET और 1 to 5 के लिए CTET निकलता है साल में 2 बार, जिससे कि जो है क्या होता है, एक फ़ायदा हो जाता है छात्रों को। तो यहाँ पर समस्या ये चीज़ है कि अगर आप BEd करते हैं तो अगर उसमें और ग्रेजुएशन है, ठीक है, तब जो है आपको, और अगर जो है बिहार सरकार के द्वारा STET आ गया, क्योंकि बहुत दिनों पर आता है, बहुत मुश्किल से आता है, तो STET आ गया और आप पास कर गए, तब आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप 6 to 8 और 9-10। 6 to 8 का इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि CTET तो आते रहता है केंद्र सरकार के द्वारा, इसी वजह से। तो यहाँ पर अगर मुख्य रूप से अगर समझिएगा तो आप जो है BEd करके, मतलब जो है मुख्य रूप से एक मैं कहूँ तो ज़्यादातर जो है आपको 6 to 8 का ही जो है BEd वाले को मौका है, क्योंकि STET जो है उसके लिए बहुत वेट, कब आएगा नहीं आएगा, कब उसमें पास करना, ये वो बहुत थोड़ा सा एक हो जाता है। तो एक जो मुख्य रूप से मैं कहूँ तो इसको BEd को जो है एक ही मौका है, किसका? 6 to 8 का। अब आते हैं कहाँ पर? तो DLED में। तो DLED में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, DLED का है क्या चीज़, जो कि जो है यहाँ पर इसको जो है 1 to 5, देखिए अगर जो है आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट तो मैक्सिमम सब जो है रहता ही है, ठीक है, तो DLED जो किए हुए हैं और ग्रेजुएट हैं, तो आप जो है 1 to 5 अगर जो है ग्रेजुएट नहीं है तो 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 6 to 8 के भी। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ है कि 1 to 5 और 6 to 8 जो है केंद्र सरकार के द्वारा CTET तो हर बार आता है, तो इसमें जो है CTET जो हर बार आता है, साल में 2 बार आता है, तो यहाँ पर जो है इसको अपॉर्चुनिटी है कि ये जो है इसके जल्दी संभावना है DLED वाले को टीचर बनने का। वो 1 to 5 का भी बन सकता है, 6 to 8 का भी बन सकता है। BEd वालों को ये जो है क्या होता है कि बस एक ही मौका मिलता है ज़्यादातर जो है, कौन सा? तो वो है आपको 6 to 8 का, वो जो है सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 का, क्योंकि जो है STET जो होता है दोस्तों, वो जो है बहुत मुश्किल से, बहुत समय बाद, प्रतिवर्ष उसका कोई डेट फिक्स नहीं है। CTET का क्या है, डेट फिक्स है कि साल में 2 बार आएगा ही आएगा, लेकिन STET का वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का समस्या है। तो अगर आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, अगर आपको जो है आसानी से जॉब चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर जो है मानिएगा दोस्तों, तो आप जो है आराम से जो है DLED कीजिए, ठीक है, DLED कीजिए। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आसानी से, मतलब जो कि जो है आप कर दिए और आपको हो गया, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन BEd के इतना कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि BEd में 6 to 8 में बहुत खतरनाक कंपटीशन हो जाता है। और यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी रहता है, एक 1 to 5 का DLED में, और जो है 6 to 8 का भी, और BEd का भी जो है 6 to 8। तो मानते हैं, हम कहते हैं चलिए जो कि जो है 6 to 8 में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, BEd DLED दोनों है, लेकिन जो है DLED को एगो पर्सनल तो मिला हुआ है ना 1 to 5 का। अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ये मैं बताया DLED आप तब कीजिए अगर आप PG नहीं किए हुए हैं, तो आप जो है आराम से दोस्तों DLED कीजिए, दूसरे में माथापच्ची मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक और बात मैं क्या चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कि अगर आप दोस्तों क्या किए हैं, अगर आप कर लिए हैं PG, अगर आप PG कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं, PG समझते होंगे आप, MA MSc MCOM ये सब जो है, अगर आप जो है कर लिए हैं, तब आप क्या कीजिए दोस्तों, आप जो है BEd कीजिए। अगर आप कर लिए हैं तो आपको जो है ज़्यादा सुविधा रहेगा, ज़्यादा आसानी रहेगा नौकरी में, BEd में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कहने का वजह क्या है? तो ऐसा कहने का वजह ये चीज़ है दोस्तों, कि यहाँ पर जो है आपको क्या चीज़ है, जो कि जो है BEd यहाँ, और हाँ एक चीज़ और, तो PG कर देते हैं तो STET तो उसमें भी चाहिए ही चाहिए,
लेकिन जो है थोड़ा सा इधर के मुताबिक आसानी, थोड़ा कम मेहनत में हो जाएगा। STET जो है मान लीजिए साल 2 साल 3 साल, इसके लिए थोड़ा सा समय मगर लगेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन आसानी से होगा। 9, 10th और 11, 12th में क्या रहता है, अपॉर्चुनिटी अधिक रहता है, तो वहाँ पर जो है कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि PG जो है बहुत स्टूडेंट नहीं किए हुए रहते हैं, तो वहाँ पर जो है B.Ed वालों को और जो PG किए हुए हैं तो उनको जो है यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि वे 9, 10th में और जो है 11, 12th में आसानी से उनको नौकरी हो जाता है। अब आते हैं, हम आपको एक और बात समझाते हैं, सब्जेक्ट के क्या मायने होते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि जो है आप जो है मैथ से ग्रेजुएशन किए हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आप जो है B.Ed में जो टीचर बनिएगा तो वो जो है मैथ के टीचर बनिएगा, या फिर जो है आपका साइंस पोर्शन है तो उसमें संभावना रहेगा, अगर इसमें जो है नहीं रहेगा तब आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बनाया जा सकता है, नहीं तो जो है मैथ का। मुख्य रूप से तो आप मैथ के ही रहिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको दिया जा सकता है। उसी तरह अगर जो है आप SST से ग्रेजुएशन किए हैं दोस्तों, सोशल से, तो अगर जो है आप सोशल से किए हैं तो आपको जो है सोशल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब का जो है सिविक्स, ये सब का जो है टीचर बनाया जाता है। इस तरह से आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो DSED जो है कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, DSED वहाँ पर इम्पोर्टेंट है अगर आप PG नहीं किए हुए हैं तो आराम से आप जो है DSED में दिमाग लगाइए। अगर आपको शिक्षक बनना है, जल्दी बनना है, आसानी से होना है, यहाँ पर B.Ed में जो है 9, 10th, 11, 12th में भी थोड़ा सा रुकावट तो है ही, क्योंकि इसमें भी जो है STET का झमेला है, और STET ज़रूरी नहीं है कि प्रतिवर्ष आएगा ही आएगा। यहाँ पर इस वजह से ये थोड़ा सा जो है दिक्कत और एक परेशानी वाला B.Ed वालों के साथ हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये चीज़ था कि 2024-26 में जो है जिनका देखिए आसानी से एडमिशन हो रहा है वही तो जो है एडमिशन लीजिए ही लीजिए, लेकिन अगर कोई बच्चे का जो है कम नंबर आ रहा है या कुछ मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत सारा जो है पैसा वैसा का डिमांड इधर उधर ठग ठुगिए वो बहुत तरह का पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर जो है उनके मन में अंदर में जो चल रहा होगा, मैं कोशिश किया कि अपने हिसाब से उसके मन के सारी समस्याओं को, मन के उलझन को मैं जो है दूर कर दूं, और उनको जो है ये चीज़ समझ में आ जाए कि उनको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कुछ नंबर से कम है तो अगर जो है आप नहीं भी लेते हैं तो भी उतना टेंशन नहीं है, DSED कीजिए, ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं, PG नहीं किए हुए हैं तो, क्योंकि जो है DSED में ही जो है अभी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से B.Ed के मुताबिक जल्दी जो है नौकरी देना अगर चाहते हैं तो ये DSED में आसानी है, जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि CTET प्रति वर्ष 2 बार आता है, उसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में जो है मौका है। आराम से जम के मेहनत कीजिए, नौकरी आपको 100% हो ही जाएगा। आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो, B.Ed में आगे जो है एडमिशन के बाद क्या होता है, आगे का जो है सिलेबस कैसे क्या रहता है, CTET के बारे में कोई जानकारी चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, स्पोर्ट राउंड एडमिशन के बारे में आपको जो है जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए, या फिर जो है इसी वीडियो के से रिलेटेड B.Ed DSED से रिलेटेड किसी तरह का आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मेरे से जो है बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।